पंजाब में फ्लोर मिल्स मालिकान का कल से हड़ताल का ऐलान, दुकानों से आटा गायब। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज्ड आटे का सरकारी थैला दस्तयाब नहीं, जबकि 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम हो गई। पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। दूसरी जानिब कराची, लाहौर, पिशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हो गया। अब किलो चिकन की कीमत 600 रुपए से भी ऊपर हो गई। ननकाना वाकया, कत्ल होने वाला मुलजिम पहले भी मुकद्दस और आग की बेहुरमती में गिरफ्तार हो चुका। आरपीओ शेखुपुरा बाबर सरफराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मुलजिम वारिस 2019 में इसी तरह की बेहुरमती के वाकये में मुलविस था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था। वो 2022 में रिहा होकर आया था। मुलजिम ने आज सुबह दोबारा मुकद्दस और आग की बेहुरमती का इर्तिकाब किया। बाबर सरफराज ने बताया है कि मुलजिम को मोहल्लेदारों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया। मुश्तइल हजूम धक्कम पेल करके सीढ़ियों की मदद से थाने में दाखिल हुआ। हजूम मुलजिम को पुलिस से छीनकर थाने से बाहर ले गया और इसे तशद्दुद करके हलाक कर दिया। आरपीओ शेखुपुरा का कहना था कि मुश्तइल अफराद ने मुलजिम की लाश को आग लगाने की भी कोशिश की। पुलिस ने आग लगाने से मुश्तइल हजूम को रोका और इन्हें मुंतशिर किया और लाश अपनी तहवील में ले ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया, जबकि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने IG पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए, अब कान पकड़े हुए हैं। इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान तुम्हारी 2018 की सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए और अब कान पकड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है कि तुम्हें सिलेक्ट करने वाले आज मान रहे हैं कि इमरान का घर जाना ही जरूरी था। वो मुल्क के लिए खतरा बन गया था, जिस खतरे का आपको आज पता चला है। वो नून लीग को 2018 में ही पता चल गया था। इनका कहना था कि कल इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा था कि ताली के लिए मैंने तो हाथ बढ़ाया है, दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। इसका रोना धोना इसलिए है कि इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। अब से ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिलेगा। अब ये ताली नहीं बजाएगा। लेकिन सीनियर नाइब सदर का कहना था कि इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं। इलेक्शन से वो डरता है जो सिलेक्ट होकर आया था। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। बुज़दिलों की तरह छुपकर जमान पार्क में बैठे हो। नून लीग मैदान में है। हमने हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए मैदान में उतरना है। जीतना चाहे टांग पर प्लास्टर चढ़ा लो, घड़ी का, औलाद का और फौरन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी नाम लिए बगैर तनकीद की और कहा है कि बाबा रहमते इस कौम का बाबा जहमत बन गया। आज गली गली सदाकत व अमानत के पोल खुल रहे हैं। ऑडियो लीक, FIA का शौकत तरीन को गिरफ्तारी करने का फैसला। FIA ने साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन के हवाले से तहकीकात मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक शौकत तरीन को आइंदा चंद दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। FIA हुकाम ने वजारत दाखिला को शौकत तरीन के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल होने और मजीद कार्रवाई के लिए मकतूब लिख दिया। शौकत तरीन की IMF के हवाले से ऑडियो सामने आई थी। FIA साइबर क्राइम विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन और सूबाई वजीर खजाना तैमूर झगड़ा के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू और वफाकी हुकूमत व IMF के माबैन मसाइल पैदा करने की कोशिश के मामले की तहकीकात कर रहा है। इलेक्शन कमीशन मुंशियों पर मुश्तमिल है, फवाद चौधरी की एक बार फिर तनकीद। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने लिखा है कि अदालती अहकामात के बाद भी आम तासुर है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की तरह सूबाई इलेक्शन भी नहीं कराएगा। इलेक्शन कमीशन मुंशियों पर मुश्तमिल है। PTI रहनुमा के मुताबिक आइन के साथ ये खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आज इजलास मुनक्किद करना चाहिए था। जारी बयान में इन्होंने मजीद लिखा कि बहुत हो गया, आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। झेल भरोसे इस तहरीक का आगाज होगा। ख्याल रहे कि फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने फवाद चौधरी की मशरूत जमानत मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि इस शर्त पर जमानत मंजूर कर रहा हूं कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे। पार्लियामेंटेरियंस को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। ताहम रिहाई के फौरी बाद अडियाला जेल के बाहर कारकुनों से खिताब में फवाद चौधरी ने क्या कहा था कि अदालत में भी कहा है कि जो बातें की हैं इस पर स्टैंड करता हूँ, एक लफ्ज भी पीछे नहीं हटूंगा।